Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to study the third component of cell, that is cell cytoplasm. प्रीवियस क्लास में हमने टू कंपोनेंट्स देखे सेल के, जिसमें हमने सेल वॉल एंड जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बारे में स्टडी किया है। तो साइटोप्लाज्म जो है ये थर्ड कंपोनेंट है सेल का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म? ये जो साइटोप्लाज्म है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो साइटोप्लाज्म जो है ये एक फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। और इसका नेचर कैसा है? तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये स्टिकी सब्सटेंस है। साइटोप्लाज्म क्या है? स्टिकी सब्सटेंस है। और इस स्टिकी सब्सटेंस में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली जो है ये सस्पेंडेड होते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो रोल है जो कि है ये साइटोप्लाज्म एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे बहुत सारे सेलुलर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो प्रोसेसेस होते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं सेल के, वो सारे परफॉर्म किए जाते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे अगर लेबलिंग्स देखते हैं तो ये ओनियन पिलिंग का जो हमने डायग्राम यहाँ पे लिया है तो ये स्टेन किया हुआ डायग्राम है, यानी कि एक एक्टिविटी है जहाँ पे हमें ओनियन पिलिंग लेना है और उसको स्टेन करना है और अंडर माइक्रोस्कोप हमें क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है। तो ये जो एक्टिविटी है ये हम लैबोरेटरीज में परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये स्टेन किया हुआ ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है और सेल्स ऑफ ओनियन पिलिंग, यानी कि ये डिफरेंट सेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो पार्ट सेल ऑर्गेनेली को छोड़ के प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म का, उसको कहते हैं साइटोसोल। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये अगर हम एक सेल कंसिडर करते हैं तो इस सेल में जो भी सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगे जो सस्पेंडेड है उस साइटोप्लाज्म में, तो उन सारे सेल ऑर्गेनेली को छोड़ के जो भी पार्ट होगा तो उसको कहते हैं साइटोसोल, द पार्ट अदर दैन सेल ऑर्गेनेली। तो साइटोसोल जो है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो साइटोसोल जो सब्सटेंसेस है लाइक अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, विटामिन्स है, इनको क्या करता है? स्टोर करता है। तो ये रोल है साइटोसोल का। यानी कि साइटोप्लाज्म अगर हम देखते हैं तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू सेल ऑर्गेनेली। क्या प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में? इसमें प्रेजेंट है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्लस साइटोसोल। और ये जो साइटोसोल है ये साइटोसोल में कुछ सब्सटेंसेस जो है वो स्टोर किए जाते हैं। और जो सेल ऑर्गेनेली है वो सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से है ये इन डिटेल विथ स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। तो जो एनिमल सेल और प्लांट सेल की जो हमने डायग्राम पहले ड्रॉ की है जो कि यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल्स है, तो इसमें जो एनिमल सेल्स होती है तो इनमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो मोर ग्रैनुलर होता है, डेंस होता है, यानी कि इसका जो थिकनेस है वो एज कंपेयर टू प्लांट सेल ज़्यादा होता है। और जो प्लांट सेल है वो थिन एंड मोस्टली पुश टू द पेरीफेरी। अब ये पेरीफेरी की तरफ क्यों है? तो यहाँ पे क्या होता है, लार्जर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है और जो अदर सेल ऑर्गेनेली है या फिर हम कंबाइनली उनको साइटोप्लाज्म कहेंगे, तो जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल साइड पे पुश किया जाता है। तो आपको याद होगी वो डायग्राम, अगर प्लांट सेल की हम देखते हैं तो प्लांट सेल में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है ये वैक्यूल का जो साइज है वो बिगर साइज का होता है, इसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरल साइड पे चला जाता है। तो ये है सेल का साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखा है वो ओनियन पिलिंग का है, जिसको हमने क्या किया, स्टेन यानी कि जो हम लैबोरेटरीज में यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ
उसको जो पार्ट हमें ऑब्जर्व करना है तो उसको कलर देने के लिए ये स्टेन को यूज़ किया जाता है। तो इसमें सेल के साइटोप्लाज्म में साइटोसोल की तो हमने बात की, अब हम देखने वाले सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं। सेल ऑर्गेनेली किसको कहते हैं? तो एन ऑर्गेनेली इज अ स्पेशलाइज्ड सब यूनिट हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द सेल। हम जितने भी सेल के ये जो ऑर्गन्स है या सेल के जो ऑर्गेनेलीज है, ये जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हम स्टडी करने वाले हैं, तो उसमें ईच एंड एवरी जो भी ऑर्गेनेली है इसका बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे हमको सीखना है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेल ऑर्गेनेली है इनको ऑर्गन्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो जो भी ऑर्गेनेली वहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका अपना खुद का एक लिपोप्रोटीन का मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनेली जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है तो उसका खुद का अपना लिपोप्रोटीन का मेम्ब्रेन है। तो जहाँ पे हम बात करते हैं इसके ऑब्जर्वेशन की, तो एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज है ये हम सिर्फ देख सकते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब तक जो हमने देखा था, जो भी हम ऑब्जर्वेशन ले रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बट यहाँ पे न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के जो भी अदर सेल ऑर्गेनेली इनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो उससे हमें ये समझ में तो आ रहा है कि इसके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो माइक्रोस्कोप बनाया गया है, तो इसका जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो यूज़ किया जाता है जहाँ पे रिसर्च सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे जो कंपोनेंट्स या जो भी ऑब्जर्वेशन हम लेने वाले हैं तो वहाँ पे माइन्यूट सब्सटेंसेस के या जो भी कंपोनेंट्स है इनके ऑब्जर्वेशन के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया है। बट जो लैबोरेटरी के लेवल पे जो भी यूज़ किए जाते हैं स्कूल्स में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि हैंडलिंग के लिए भी बहुत इजी है। और इससे हम कुछ ऑर्गेनेली जो है जैसे कि न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर एक्सेप्ट न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट इनको छोड़ के अगर हम अदर ऑर्गेनेली ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करना है। तो आज के क्लास में हमने सेल का साइटोप्लाज्म जो है ये डिस्कस किया है। अब जो सेल ऑर्गेनेली है इसमें हमें सेल में जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लांट सेल अगर है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है, राइबोसोम्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो ऑर्गन्स है सेल के, ये इन डिटेल विथ देयर स्ट्रक्चर ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज एज अ होमवर्क आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखनी है साइटोप्लाज्म के ऊपर, और जो सेल ऑर्गेनेली है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन cytoplasm and explain in 2 to 3 lines cell organelle। ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क में सॉल्व करने। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेल ऑर्गेनेली से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियस।